जब दुनिया तुम्हें कम आंकने लगे तो खुद को ज्यादा आंकना सीखो, क्योंकि दूसरों की राय से ज्यादा तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बनाती है। जो इंसान खुद पर काम करता है उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। लोग वही सुनते हैं जो ऊंचा बोलते हैं, लेकिन वो मानते उन्हीं को हैं जिनकी बातें परिणाम देती हैं। अगर तुम्हारी बातें बदलाव नहीं लाती तो तुम्हें बोलने से पहले खुद को बदलना होगा। हर वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता है तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कैसे तोड़नी होती हैं। चाणक्य कहते हैं, उपेक्षा से बुरा कोई शस्त्र नहीं और आत्मनियंत्रण से बड़ी कोई ढाल नहीं। जो खामोश रहता है वो कमजोर नहीं होता, वो समय का इंतजार करता है। और समय जब बदलता है तो सबसे तेज वार वही करता है जो अब तक चुप था। अगर तुम्हारी चुप्पी में गहराई है तो तुम्हारी मौजूदगी में भी ताकत होगी। जो खुद को साध लेता है वो दुनिया को साध सकता है, लेकिन जो खुद से हार जाता है वो दुनिया में कभी जीत नहीं सकता। कभी किसी से इसलिए मत जुड़ो कि वह तुम्हारी अकेलापन दूर करे। जुड़ो तभी जब वह तुम्हारी सोच को ऊंचा कर सके। चाणक्य कहते हैं, ओकी है, जिस दिन व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए अकेलापन चुन लेता है उस दिन दुनिया उसे मजबूत कहना शुरू कर देती है। तुम्हारे आसपास हजारों लोग होंगे, लेकिन वही असली होंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझें और तुम्हारी खामोशी को भी सम्मान दें। कभी दूसरों से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हारी कद्र करेंगे। जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे, लोग तुम्हें सौदे की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य उन्हीं की होती है जो खुद को दुर्लभ बना लेते हैं। हर जगह मत दिखो, हर बात में मत बोलो, हर दर्द सबको मत बताओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे एक शब्द का इंतजार करें। जितनी बार तुम सस्ता बनोगे उतनी बार लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। वक्त जब तुम्हारे पक्ष में नहीं हो तो खुद को दोष मत दो, बल्कि खुद को तैयार करो, क्योंकि कठिन समय में किया गया प्रयास सिर्फ सफलता ही नहीं सम्मान भी देता है। कठिन परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा नहीं, घनश्याम तुम्हारे लिए एक मौका है। जो उन्हें पार कर जाता है वही दूसरों को दिशा दिखाता है। असली बुद्धिमान वो नहीं होता जो हर किसी को जवाब दे। असली बुद्धिमान वो होता है जो तब भी चुप रहे जब सामने वाला केवल सुनने नहीं लड़ने आया हो। तुम्हारा धैर्य तुम्हारा अस्त्र है और तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी ढाल। जैसे तलवार से लड़ी गई लड़ाई में घाव दिखते हैं, वैसे ही शब्दों की लड़ाई में घाव अंदर छिपते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, और जहां जरूरत न हो वहां खामोशी ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। अगर तुम बार बार गिरते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो, क्योंकि जो प्रयास करता है वह एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। याद रखो, कोई भी सफलता अचानक नहीं आती। हर चमकती चीज के पीछे लंबा संघर्ष छिपा होता है, और वही संघर्ष एक दिन कहानी बनता है जो लोगों को प्रेरणा देता है। अपनी असफलताओं को छिपाओ मत, उन्हें संजो कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। जिसने दर्द सहा है वही सहा है, वही सहनशीलता सीखता है, और जो सहनशील बनता है वो अजेय बनता है। तुम्हारा आज का संघर्ष कल किसी की प्रेरणा बन सकता है। अगर तुम हार मान लोगे तो केवल एक व्यक्ति रुकेगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो सैकड़ों को रास्ता मिलेगा। हर कोई चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन चाणक्य कहते हैं, खुद को इतना समझदार बना लो कि लोगों की समझ तुम्हें पहचानने लगे। जो अपनी पहचान खुद बनाता है उसे भीड़ की पहचान की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम गलत जगह या गलत लोगों के बीच हो। अपने मूल्य को बार बार मत बताओ, एक दिन तुम्हारी खामोशी भी लोगों को जवाब देगी। कभी भी दूसरों की तारीफ पाने के लिए खुद को मत बदलो। तुम्हें बदलना है ईश्वर है, लेकिन खुद के लिए, दूसरों की सोच को खुश करने के लिए नहीं। क्योंकि तुम जब खुद से खुश रहना सीख जाओगे तब दुनिया की राय तुम्हारे लिए अहमियत खो देगी। जिस दिन तुम दूसरों की राय से ऊपर उठ गए उस दिन तुम अपनी असली यात्रा शुरू करोगे। हर इंसान को अपनी कीमत खुद तय करनी पड़ती है, और अगर तुम अपनी कीमत खुद तय नहीं करते तो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से आंकते हैं।
कभी कभी चुप रहना जीत जाने से बड़ा कदम होता है, क्योंकि चुप्पी वहां होती है जहां समझ खत्म हो जाती है। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम उसका जवाब शब्दों से मत दो। तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा तुम्हारी सफलता। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर तुम रुक गए, तो वे यही कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सके। जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, दुनिया भी उसकी तरफ देखना बंद कर देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो सबसे पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू करो। तुम्हारी भाषा, तुम्हारा समय, तुम्हारी संगत यह तय करेगी कि तुम कहां पहुंचोगे। अपना समय हर किसी को मत दो, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा धन है, जिसे तुम जैसे इस्तेमाल करोगे उसी तरह तुम्हारी जिंदगी का आकार तय होगा। लोगों की बातों पर मत जियो। अपने उस काम पर ध्यान दो जो तुम्हें भीतर से सुकून और बाहर से पहचान दे। जो काम तुम्हें खुद पर गर्व कराए, उसी के पीछे जीवन लगा दो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर हुआ? अगर उत्तर हाँ है तो आगे बढ़ते रहो। अगर नहीं तो रुक कर सोचो, क्योंकि बिना आत्ममंथन के जीवन केवल एक आदत बन जाता है, जिसे लोग जीते नहीं, केवल निभाते हैं। लेकिन तुम्हें जीना है उस ऊंचाई तक जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारे बोलने से पहले आ जाए। जिसे तुम दुश्मन समझते हो, वह दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि वही तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां कहां सुधार की जरूरत है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें नकारा गया, गिराया गया, हंसी उड़ाई गई, लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मंजिल उन सबके ऊपर है जो आज उनका मजाक बना रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यह केवल तुम जानते हो। लोगों की बातों से डगमगाना मत। लोग वही कहेंगे जो उन्हें आसान लगेगा, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जो काम मुश्किल लगे, उसी को करना शुरू करो, क्योंकि वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। अगर तुम हर आसान रास्ते पर चलोगे, तो मंजिल कभी विशेष नहीं होगी। कभी कभी अपने सपनों को सबके सामने मत लाओ, क्योंकि कुछ लोग उन्हें मारने की योजना बना रहे होते हैं। सपनों को उस बीज की तरह रखो जिसे तुम खुद सींचते हो, खुद उगाते हो, और जब वह पेड़ बन जाए तो दुनिया को बताओ। क्योंकि कच्चे सपनों को लोगों की नजरों से बचाकर रखना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, उन्हें तब तक जवाब मत दो जब तक तुम उड़ना ना शुरू कर दो। तब वे खुद देखेंगे कि तुम किस ऊंचाई पर पहुंच गए। जितना तुम गहराई से सोचोगे, उतना कम बोलोगे, और जब बोलोगे वो नारायण पाओगे, तो हर शब्द असर डालेगा। इसलिए अपने शब्दों को सस्ता मत बनाओ, उन्हें तपाओ, उन्हें सहेजो, और सही समय पर दुनिया के सामने रखो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है, तो समझ जाना कि यह वही वक्त है जब तुम्हें खुद अपना सहारा बनना होगा। दुनिया की यही फितरत है, जब तक फायदा है, पैदा है, सब तुम्हारे होंगे। जैसे ही हालात बदलेंगे, लोग भी बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद को नहीं बदलना है। तुम्हें और निखरना है और ऊंचा उठना है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तो वह आईना है जिसमें तुम खुद को असली रूप में देख सकते हो। जब शोर थम जाए, तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। जो लोग खुद को भीड़ में खोजते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को अकेले में गढ़ते हैं, वो इतिहास का हिस्सा बनते हैं। अगर लोग तुम्हें नहीं पहचानते, तो ये तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं पहचानते, तो ये सबसे बड़ी हार है। पहले खुद से जुड़ो, तभी तुम दुनिया से जुड़ पाओगे। अगर खुद को नहीं समझोगे, तो दुनिया चाहे जितना समझाए, तुम भटकते रहोगे। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी की शुरुआत तेज होती है, तो किसी का अंत ऐतिहासिक होता है। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयारी पूरी रखनी होगी। जो बिना तैयारी के अवसर चाहता है, वह अवसर को गंवाने के लिए ही बना है। हर दिन तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान जो आज सुकून देगा, और एक कठिन जो कल सम्मान देगा। तुम्हें तय करना है कि तुम तात्कालिक आराम चाहते हो या दीर्घकालिक पहचान। याद रखो, जो लोग आज ज्यादा आराम करते हैं, कल उन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है, और जो आज मेहनत करते हैं, कल वही लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। समय बहुत बड़ा शिक्षक है।
यह हर एक सेकंड में तुम्हारे फैसलों की परीक्षा लेता है और तुम्हारे हर गलत फैसले पर तुम्हें परिणाम देता है। अगर तुमने समय की इज्जत की तो समय तुम्हें इज्जत देगा, लेकिन अगर तुमने समय को गंवा दिया तो वह तुम्हें गवा देगा। ताकतवर वही है जिसे हालात झुका नहीं सकते, और चरित्रवान वही है जिसे कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अनुशासन वह जड़ है जो तुम्हारे सपनों को टिकाए रखती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय पर उठते हैं, समय पर सीखते हैं और समय पर फैसले लेते हैं। जो लोग केवल सोचते रहते हैं और फैसले टालते रहते हैं, वो अपनी जिंदगी भी टाल देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं है तो तुम्हारे सपने तुम्हें बस सोने देंगे। जगाने का काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जीवन में दो चीजें चाहिए होती हैं, पहचान और सम्मान। पहचान मेहनत से मिलती है और सम्मान व्यवहार से। अगर तुम्हारे पास दोनों हैं तो तुम अमूल्य हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ नाम है और कोई चरित्र नहीं, तो वह नाम एक दिन मिट जाएगा। जिस दिन तुम अपने नाम से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाओगे, उस दिन तुम्हारी सफलता पूरी होगी। हर वो दिन जब तुम टाल मटोल करते हो, वह दिन तुम्हारी सफलता को एक दिन और दूर कर देता है। हर वो बहाना जो तुम बनाते हो, वह तुम्हारी कमजोरी को मजबूत करता है। हर वो डर जिसे तुम पालते हो, वह तुम्हारी हिम्मत को खोखला करता है। अगर तुम अपनी सीमाएं खुद बनाओगे तो दुनिया तुम्हें सीमित ही मानेगी। सीमा को तोड़ना है तो सोच को बदलना होगा। सोच वह बीज है जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी का पेड़ उगता है। अगर बीज ही सड़ा हुआ है तो फल कभी मीठे नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध, स्पष्ट और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अगर तुम खुद को हर वक्त कमजोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और योग्य मानते हो तो लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं यह इतना मायने नहीं रखता जितना यह कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जब तक तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते रहोगे, तब तक तुम असली सफलता से दूर रहोगे। अपने आत्मसम्मान की कीमत खुद तय करो। दूसरे लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम सस्ते में बिकोगे तो लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को अमूल्य मानोगे तो लोग तुम्हें पाने के लिए अपना नजरिया बदलेंगे। हर बार हालात को दोष देना कमजोरी का संकेत है। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करनी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति हमेशा भीतर से शुरू होती है। अगर सोच बदल गई तो हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तुम्हारी सीमाएं वहां खत्म होती हैं जहां तुम्हारी सोच शुरू होती है। जैसे जैसे सोच का दायरा बढ़ाओगे, वैसे वैसे दुनिया तुम्हारे लिए नई राहें खोलेगी। जो लोग खुद को सीमित मानते हैं वो कभी विस्तार नहीं पा सकते, और जो खुद को असीम समझते हैं उन्हें कोई बंदिश नहीं रोक सकती। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारी सोच कमजोर है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें हार से नहीं बचा सकती, लेकिन अगर सोच मजबूत है तो विपरीत परिस्थितियों में भी तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि युद्ध हथियारों से नहीं, साहस और सोच से जीते जाते हैं। अगर तुम रोज केवल शिकायत करते हो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है या समय नहीं है, तो एक बात याद रखो, संसाधन कभी भी सफलता की पहली सीढ़ी नहीं होते। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है समर्पण, जुनून और निरंतरता। अगर यह तीन चीजें हैं तो बाकी सब खुद ब खुद मिल जाएगा। सोच को हमेशा उन्नत बनाओ। जो व्यक्ति रोज नया सीखता है वह रोज नया बनता है, और जो सीखना छोड़ देता है वह रुक जाता है। रुकना यानी जड़ हो जाना, और जड़ बनकर कोई भी फल नहीं दे सकता। अपने विचारों को अपने हालातों से बड़ा बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति हालातों के अनुसार सोचता है वह सीमित रह जाता है, लेकिन जो सोच को हालातों से बड़ा बना देता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शब्द बनते हैं, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे कर्म बनते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आदतें बनती हैं, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा चरित्र बनाती हैं, और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी किस्मत तय करता है। इसलिए अगर किस्मत बदलनी है
तो शुरुआत विचारों से करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कर सकता हूं, वह किसी भी चीज को कर सकता है। लेकिन जो खुद को पहले ही हारा हुआ मान लेता है, उसके लिए कोई जीत संभव नहीं। याद रखो, बाहर का अंधेरा तुम्हें तब तक नहीं डरा सकता जब तक भीतर का दीपक जल रहा है। विचार ही वह ज्योति है जो अंधकार को ज्ञान में बदल देती है। अगर तुमने अपने विचारों को सकारात्मकता और विवेक से भरा, तो तुम्हारे भीतर की दुनिया भी एक नया प्रकाश पाएगी। कि सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले रह जाते हो। न कोई साथ देने वाला होता है, न कोई हौसला बढ़ाने वाला। ऐसे समय में केवल तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा साथी होता है। जो इस अकेलेपन को झेल लेता है, वही इतिहास बनाता है। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी अकेला पड़ा है। राम को वनवास में बन जाना पड़ा, कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी, बुद्ध को महल त्यागना पड़ा, महावीर को मौन साधना पड़ा और चाणक्य को अपमान सहना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था सत्य का मार्ग अकेले ही तय करना होता है। दुनिया तुम्हें तब तक साथ देती है जब तक तुम उनके काम आते हो, लेकिन जैसे ही तुम गिरते हो, सब किनारा कर लेते हैं। यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है कि तुम उस समय क्या करते हो। अगर तुम डट गए, तो वही लोग फिर लौटकर तुम्हारे चरणों में बैठेंगे। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई साथ ना हो तो चिंता मत करो, बस तुम खुद का साथ मत छोड़ो। जो खुद का साथ निभा गया, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि अवसर है खुद को जानने का, खुद को गढ़ने का और खुद को निखारने का। जब तुम अकेले हो तो तुम्हें शांति मिलती है, विचार करने का समय मिलता है, और यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। याद रखो, जो अकेले रहकर भी संतुलित रहता है, वही सबसे शक्तिशाली बनता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करता। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने भीतर एक ऐसी ज्वाला जलाओ जो हर नकारात्मकता को भस्म कर दे। तुम्हारे भीतर की शक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए होनी चाहिए। ताकतवर बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास पैसा है या सत्ता है, बल्कि यह कि तुम्हारे पास धैर्य है, संयम है और किसी भी परिस्थिति में अडिग रहने की क्षमता है। अगर लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तो उन्हें समझाने में वक्त मत गंवाओ, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझना चाहता, वह कभी नहीं समझेगा। बस अपने कर्मों से उत्तर दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह होता है और समय ही सबसे बड़ी अदालत। हर इंसान को एक दिन खुद को साबित करना होता है, लेकिन यह साबित करना दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए, ताकि जब तुम आईने में देखो तो गर्व से कह सको कि हां, मैं हार नहीं मानने वालों में से हूं। जब तुम खुद पर विजय पालोगे, तो कोई भी चीज ही तुमसे दूर नहीं रहेगी। याद रखो, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया जीतनी होती है। अगर तुमने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सफलता पाने के लिए तुम्हें चुपचाप अपना काम करते रहना होगा, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर खोखले होते हैं, जो गहरे होते हैं वो चुपचाप बहते हैं और एक दिन समंदर बन जाते हैं। अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, या तो तुम वही रहो जो अब तक थे, या वो बनो जो बनने के लिए पैदा हुए हो। या तो तुम दुनिया के कहे अनुसार चलो, या अपनी राह खुद बनाओ। या तो भीड़ में खो जाओ, या भीड़ से अलग पहचान बनाओ। यही चाणक्य की अंतिम शिक्षा है। जो व्यक्ति अपने आत्मबल पर खड़ा है, उसे कोई हिला नहीं सकता, और जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य किसी दूसरे के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम जैसा बनोगे वैसा जियोगे, और जैसा जियोगे वैसा इतिहास बनाओगे। अब तुम्हारी बारी है। अपने भीतर के चाणक्य को जगाओ और एक ऐसा जीवन जियो जो ना सिर्फ तुम्हें गौरवान्वित करे, बल्कि इस समाज को भी दिशा दे।